हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अस्थि भंग के यानी फ्रैक्चर के विषय में अध्ययन करेंगे। अस्थि भंग का तात्पर्य ये है कि अस्थियों का टूट जाना, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से विघटित हो जाना अस्थि भंग कहलाता है। अस्थि भंग का अगर थोड़ा सा विशेष अर्थ में देखें तो अस्थि भंग का तात्पर्य होता है जो हमारे शरीर के जो कठोर ऊतक हैं उनके अंदर जो है बिखराव होना या विघटन होना अस्थि भंग कहलाता है, या हड्डियों का फट जाना, या हड्डियों का तिरछा टूट जाना, या हड्डियों का सीधा टूट जाना। हाँ, इसे जो है या हड्डियों में जो है खिंचाव आ जाना, या मांसपेशियों के कारण से हड्डियों या जोड़ों में दर्द होना, ये सभी जो है उसी के विभिन्न स्वरूप माने जाते हैं। अस्थि भंग के विभिन्न स्वरूप होते हैं। अब अस्थि भंग के यदि हम लक्षण की बात करें तो इसमें जो है जहाँ पर अस्थि भंग हुई है या जहाँ पर अस्थियों में या हमारे कठोर ऊतकों में खिंचाव के कारण से या ऐंठन के कारण से जो भी हमारी गतिविधियाँ उत्पन्न होती हैं उस स्थान पे हमको क्या होता है, असामान्य दर्द होना शुरू होता है। असामान्य दर्द होना शुरू होता है और चलने पर भी वो क्या होता है, दर्द उत्पन्न होता है। चलने पर भी वो दर्द उत्पन्न होता है, संचालन पे भी उसको चलने फिरने यानी अंग को हिलाने डुलाने में भी होता है। अंग को गति करने पर या अंग को संचालित करने में, आगे पीछे करने पर ये क्या होता है, वो दर्द होता है। और इसका लक्षण है कि जहाँ पर वो अस्थि भंग हुआ है या जहाँ पर ऊतकों में विशेष कोई समस्या या ऊतक कठोर ऊतक जो है फट गए हैं या जो है वो हड्डियों का फट जाने के कारण से उस क्षेत्र में क्या होता है, सूजन हो जाता है और वहाँ का रंग जो है बदरंग हो जाता है। जैसे अगर कोई एक्सीडेंट के कारण से जो है, दुर्घटना के कारण से जो है अगर घाव लगी है उसके कारण से हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है तो जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ वहाँ का रंग बदरंग हो जाता है। और ये भी देखा जाता है कि जहाँ पर हड्डी भंग हुई है, हड्डी टूटी हुई है, उसका बाहरी विकृतियाँ देखने को मिलती है, यानी सीधा सीधा जो शरीर था वहाँ पर उभड़ खाबड़ टाइप का हो जाता है, वहाँ विकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं, यदि अस्थि भंग है तो अगर वहाँ पर तनाव महसूस होता है, वहाँ पर थोड़ा सा भी खिंचाव अगर महसूस हो तो उससे दर्द बहुत तेज़ी से होता है, वहाँ सूजन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अस्थि भंग के सब लक्षण देखने को मिलते हैं। और अगला जो है एक महत्वपूर्ण इसका लक्षण ये है कि यदि अस्थि भंग हो गई है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से विघटित हो गई है हड्डी या हड्डी टूट गई है तो वहाँ पर कटर कटर की आवाज़, कटकटाहट की आवाज़ जो है आती है, या हड्डियों के खटखटाहट की आवाज़ वहाँ से आती है, खटखट की आवाज़ करके आती है। ये सब जो है अस्थि भंग के लक्षण हैं। इसे हम एक शिक्षक के लिए जो है इसमें प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए इसको हम अगर देखते हैं तो प्राथमिक उपचार के लिए शिक्षक ये करे कि उसको उसके दर्द को कम करने के लिए उसको पहले आराम की स्थिति, आराम की अवस्था में लेटाए जिससे उसको कम से कम दर्द हो। आगे चलते हैं, यदि इस दर्द को और बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऐसी स्थिति में यदि कोई सामान्य दवाइयाँ हो जो दर्द से रिलेटेड, पेन किलर से संबंधित हो, दर्द को कम करने संबंधी हो, तो वो सब दवाइयाँ भी उसे खिला देना चाहिए। अगर दूसरा उपचार के प्राथमिक उपचार में और देखें उपचार को तो जो यदि मान लीजिए एक्सीडेंट की अवस्था में फ्रैक्चर की अवस्था आ चुकी है तो ऐसे अवस्था में यदि वो उसको जो है आरामदायक स्थिति में उसे लेटाना चाहिए, घायल को आरामदायक स्थिति में लेटाना चाहिए, सीधा करके लेटा देना चाहिए, इसको ध्यान में रखें जिससे उसका दर्द कम से कम हो। आगे यदि हम प्राथमिक उपचार की बात करें तो यदि घायल बेहोशी की अवस्था में है और ऐसी अवस्था में है तो उस घायल को यथाशीघ्र जो है प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा चिकित्सालय में उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। आगे चलते हैं, यदि अस्थि भंग के साथ ही यदि उसे सांस लेने में दिक्कत है या उसे घबराहट होती है तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, उसे यथाशीघ्र प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय लेके जाना चाहिए। यदि आगे हम बात करें इसके प्राथमिक उपचार के बाद यदि अस्थि भंग हो गया तो अस्थि भंग वाले स्थान को स्थिर करके खपचारी बांधने का प्रयास, खपचारी अस्थियों के सहारे जो है बांध देनी चाहिए ताकि जो है वो सीधा करके यदि हम उसे बांध देते हैं तो उससे दर्द भी कम होता है। तो खपचारी, आगे चलते हैं तो आगे की अगर बात करें प्राथमिक उपचार की तो शिक्षक को ये भी चाहिए कि अस्थि भंग वाले स्थान को जो है
पहले कपड़े से बांधे, फिर उसके बाद खपचाई लगा दें, फिर उसके बाद बैंडेड का प्रयोग करके उसे स्थिर रखने का प्रयास करें और यथाशीघ्र उसे प्राथमिक उपचार हेतु या अच्छे चिकित्सालय में ले जा करके उसे ये जो है उपचार कराना चाहिए। इस प्रकार से यह अस्थिभंग इसलिए आवश्यक है कि शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत बहुत से कार्यक्रम सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यवहारिक ये सब आयोजित किए जाते हैं और राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बालकों में थोड़ी सी असावधानियों के कारण से ऐसी समस्याएं या मोच की समस्याएं या फिर ऐंठन की समस्याएं या फिर मांसपेशियों में खिंचाव के कारण से दर्द की समस्याएं, ये सब इत्यादि जो है सीढ़ियों से चढ़ने उतरने इत्यादि के कारण से जो है बालकों में अस्थिभंग या हड्डियों का फट जाना जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसलिए बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन सब बातों को अध्यापकों को बताना और ध्यान रखना जरूरी होता है, जिससे बालकों का प्राथमिक उपचार हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।